नमस्ते। आज के इस शानदार विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच कहूं तो आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो बहुत ही कमाल की है। यह हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि आज की इस भाग दौड़ और चमक दमक वाली दुनिया में सच्ची सफलता आखिर मिलती कैसे है। सही राह नाम के इस बेहद प्रेरक स्रोत से हमने कुछ बहुत ही गहरी बातें निकाली हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल है जो हम सबको कभी न कभी परेशान करता है। आज के इस आधुनिक दौर में जहां हर कोई सफलता के लिए कोई न कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है और बस स्मार्ट दिखने की होड़ में लगा है, एक इंसान को वास्तव में सफल क्या बनाता है? क्या ये सिर्फ बैंक बैलेंस है या कुछ और गहरा? इसी दिलचस्प सवाल का जवाब आज हम अपनी इस केस स्टडी के जरिए तलाशेंगे। हमारे मुख्य किरदार का नाम है आरव। आइए देखते हैं कि उसकी ये कहानी हमें क्या सिखाती है। भाग 1 भटका हुआ युवा आरव की कहानी। अब आरव एक ऐसा लड़का था जो पढ़ाई में तो ठीक ठाक था, लेकिन उसका मन वो एक जगह टिकता ही नहीं था। मोबाइल फोन पर घंटों स्क्रॉल करना, लगातार वीडियो गेम्स खेलना और दोस्तों के साथ बिना किसी वजह के इधर उधर घूमना, बस यही उसकी पूरी दिनचर्या बन गई थी। घर वाले अक्सर समझाते थे कि देखो, जीवन में सफलता सिर्फ किसी डिग्री से नहीं बल्कि अच्छे चरित्र से मिलती है। लेकिन आरव, उसने इन सब बातों को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। वो इन सतही और आधुनिक आदतों में पूरी तरह से डूबा हुआ था। भाग 2 एक शिक्षक का ज्ञान, वर्मा सर की सीख। तो हुआ यूं कि एक दिन स्कूल में नए आए शिक्षक वर्मा सर ने क्लास में एक बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, बच्चों बताओ, एक अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पूरी क्लास से अलग अलग जवाब आने लगे। किसी ने कहा पैसा, तो किसी ने कहा पावर। और आरव, उसने बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहा, सर आज के जमाने में तो बस स्मार्ट होना जरूरी है, बाकी सब तो अपने आप आ जाता है। आरव की ये बात साफ दिखाती है कि वो जीवन को कितनी उथली नजर से देख रहा था। उसके लिए सफलता का मतलब सिर्फ चालाकी था। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि वर्मा सर ने आरव को इस बात पर डांटा नहीं। इसके बजाय उन्होंने बहुत ही शांति से मुस्कुराते हुए एक गहरी बात कही। उन्होंने कहा, स्मार्ट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चरित्र नहीं है तो वो स्मार्टनेस भी तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। उस दिन सर ने ईमानदारी से सफलता पाने वाले एक व्यक्ति की कहानी सुनाई। और सच बताऊं तो बस यही वो पल था जब आरव के उस भटकते हुए मन में बदलाव का सबसे पहला बीज बोया गया। भाग 3 चरित्र की परीक्षा, एक मुश्किल चुनाव। अगले दिन स्कूल से घर लौटते समय आरव और उसके दोस्तों को सड़क पर एक पर्स पड़ा हुआ मिला। और ये कोई मामूली या खाली पर्स नहीं था। इसमें काफी सारे पैसे थे और साथ ही एक पहचान पत्र भी था। अब इन युवा लड़कों के सामने एक बहुत बड़ा प्रलोभन आ गया था। ये सिर्फ एक पर्स नहीं था दोस्तों, ये उनके लिए असल जिंदगी की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। जरा सोचिए, उस वक्त आरव के दिमाग में क्या जबरदस्त उथल पुथल चल रही होगी। एक तरफ उसके दोस्तों का लालच था जो जोर दे रहे थे कि अरे चलो पैसे बांट लेते हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा। और दूसरी तरफ वर्मा सर की वो बात उसके दिमाग में गूंज रही थी कि चरित्र ही असली पहचान है। एक पल के लिए तो मन लालच में आ ही गया था, लेकिन फिर उसने अपने दोस्तों के मजाक को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। उसने उस पहचान पत्र पर लिखे पते को देखा और ईमानदारी का वो मुश्किल रास्ता चुन लिया। वो सीधा उस पते पर गया। पता चला कि वो पर्स एक बुजुर्ग व्यक्ति का था। जब आरव ने वो पर्स उन्हें लौटाया तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उन बुजुर्ग की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने बहुत ही भारी और कृतज्ञ आवाज में कहा, बेटा, आज के समय में तुम जैसे ईमानदार युवक बहुत कम मिलते हैं। तुमने मेरा भरोसा बचा लिया। ये सुनकर आरव के अंदर जैसे कुछ पूरी तरह से बदल गया। जीवन में पहली बार उसे खुद पर सच्चा गर्व महसूस हो रहा था। एक ऐसा अद्भुत एहसास जो उसे किसी वीडियो गेम से आज तक नहीं मिला था। भाग 4 बदलाव की शुरुआत, नई आदतें। चलिए अब देखते हैं कि यह कहानी आगे कैसे बढ़ती है। वो सड़क पर पर्स लौटाने वाली सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े और स्थायी बदलाव की शुरुआत थी। उस एक गहरी सीख ने आरव की पूरी दिनचर्या को ही सुधार दिया। पहला, उसने अपनी आदतें बदली और सुबह समय पर उठना शुरू कर दिया। दूसरा, उसका ध्यान अब अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से केंद्रित होने लगा। तीसरा, वो अपने माता पिता की बातों को समझने और उनका सम्मान करने लगा। और चौथा, उसने उस गलत संगत से बिल्कुल दूरी बना ली जो उसे भटका रही थी।
मतलब एक घटना ने उसके जीवन के हर अस्त-व्यस्त पहलू को एकदम व्यवस्थित कर दिया। भाग 5 आदर्श छात्र असली सफलता। कुछ महीनों की इस कड़ी मेहनत, अनुशासन और चरित्र निर्माण के बाद स्कूल में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। और ध्यान रहे, ये कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं थी। इसमें मूल्यांकन के मानदंड थे: आपकी अकादमिक पढ़ाई, आपका व्यक्तिगत व्यवहार, आपका दैनिक अनुशासन और आपका नैतिक चरित्र। तो ये खिताब सिर्फ सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले के लिए बिल्कुल नहीं था। और जब परिणाम घोषित हुआ तो हर कोई पूरी तरह से हैरान रह गया। आरव को आदर्श छात्र चुना गया था। स्कूल के ये सारे मानदंड आरव के उस नए और सुधरे हुए व्यक्तित्व से पूरी तरह से मेल खा गए थे। और जब आरव मंच पर अपना पुरस्कार लेने गया तो उसने जो कहा वो सच में इस पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत पल था। उसने कहा, पहले मैं सोचता था कि सफलता केवल पैसे और दिखावे से मिलती है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि असली सफलता अच्छे चरित्र से मिलती है। अगर हम सही रास्ते पर चलते हैं तो मंजिल खुद हमारे पास चलकर आती है। जरा सोचिए, जो लड़का कल तक सिर्फ चालाकी को ही सब कुछ मानता था, आज वो जीवन को कितनी गहराई से समझ रहा था। सामने बैठे वर्मा सर की आंखों में उस दिन जो गर्व था ना, उसे शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। भाग 6 आगे की सही राह, समाज का निर्माण। तो इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस कहानी से हम कई बुनियादी सच्चाइयां सीख सकते हैं। पहली बात, हमारा चरित्र ही हमारी असली पहचान है, हमारी स्मार्टनेस नहीं। दूसरी बात, हर दिन सही और गलत के बीच हम जो छोटे छोटे चुनाव करते हैं, असल में वही हमारा भविष्य तय करते हैं। और तीसरी बात, अगर हमारी युवा पीढ़ी अपने इन गहरे संस्कारों और मूल्यों को अपना ले तो हम सच में एक बेहद मजबूत समाज का निर्माण कर सकते हैं। आज हम सभी के सामने बहुत सी नई चुनौतियां हैं, जैसे सोशल मीडिया का दिखावा जो हमें हर पल भ्रमित करता है, गलत संगत का असर और बिना मेहनत किए रातों रात सफलता पाने की वो अंधी चाहत। सच कहें तो ये दबाव आज पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन आरव की इस कहानी से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ईमानदारी, अनुशासन और सच्चाई ही वे अंतिम ढाल हैं जो इन आधुनिक दबावों से हमें बचा सकते हैं। और अब इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में मैं एक शक्तिशाली विचार साझा करना चाहूंगा जो सोचने पर मजबूर कर देगा। आज व्यक्तिगत स्तर पर हम जो चुनाव करेंगे वे कल हमारे समाज के सामूहिक चरित्र को कैसे परिभाषित करेंगे। क्या हम वो आसान और लालच भरा रास्ता चुनेंगे या फिर आरव की तरह उस सही राह को अपनाएंगे जो हमारी असल पहचान बनाती है? इस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान प्राप्त करते रहें और हमेशा सही राह पर चलते रहें।